जो वजीर आजम से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे वो तो कितनी शान वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी अर्ज कर दूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब वो मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इस कपड़े के साथ मस कर दिया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं चंद एक इशारे करूँगा, बड़ी गौर से सुनिएगा यार, और आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है, बात समझ आते थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलिएगा, मुझे सुकून हो जाएगा आपको मेरी बात समझ आ रही है। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, ऊंची बोलो, तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज है, उस माँ की शान का आलम क्या होगा यार। दूसरा इशारा भी सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त देखते थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, तो इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबा किराम ने बैत किया, उनका मकाम क्या होगा यार। यार कुरान मजीद 26वां पारा सूरह फतह, ये तीसरे रुकू की आयत मैंने पढ़ी है, सूरत के तीसरे रुकू की, और पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। और कुरान मजीद का 11वां पारा दूसरा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, फरमाया जिन्होंने सहाबा किराम का मकाम इतना बुलंद है, इतना अरफा और आला है, जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो यार जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अगर मेरी बात की आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं एक बड़ा प्यारी सी बात अर्ज करने लगा, बड़े गौर से सुनना। हज़रत साहब मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया कि यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगे जी आपको पता नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार जो तुम्हारे पास आज घोड़ा है इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? आज जो घोड़ा है इसमें मेरे हुसैन का बैठना साबित है। कहने लगा बात तो आपकी सच्ची है। मैंने कहा इसका अदब क्यों करते हो? कहना उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बैठ जाए, अरे उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा उस सिद्दीक का अदब क्यों नहीं करते यार?
यार मैं गलत हूं, मेरी झोली में डालो। खुदारा ये वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। हमारे नजीक अहले बैते अतहार भी अजमत वाले हैं और हमारे नजीक सहाबा इकराम भी अदब वाले हैं। मैं इसीलिए नाथ खां हजरात नकीबे महफिल को ये अर्ज किया करता हूं, खुदारा हम सुन्नी हैं, हम दोनों को मानने वाले हैं, महफिल का रंग ऐसा बनाओ बैठने वाले को पता चले हम दोनों को मानने वाले की महफिल में बैठे हुए। ये वन वे ट्रैफिक ना चलाओ और थोड़ा सा इंसाफ से भी काम लिया करो। हमारे सुन्नी क्या है, एक तरफ बात सुन के डामाडोल हो जाते हैं। अब सुनो जरा तवज्जो से, जब मक्का फतह हुआ है, मक्का मुअज़्ज़मा में 360 बुत रखे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज खाने काबे को बुतों से पाक किया जाएगा। सब बुत तोड़ दिए गए, एक बुत बहुत बड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पर सवार हों और इस बुत को तोड़ दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। अली तुम नबूवत का बोझ, अली से फरमाया तू बोझ नहीं उठा सकता, और अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सरकार सवार हैं। हम क्यों न कहें अफजलुल बशर बाद अज़्ज़म्बिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। मुझे क्या लगा हाफिज साहब, अली वो है जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिस्तर अता किया है। किसको क्या दिया जी? मैंने कहा भाई जिसको बिस्तर मिला हम उसको भी मानते हैं, और जिसको बिस्तर वाला मिला है हम उसको भी मानते हैं। जिसको बिस्तर मिला हम उसको भी मानते हैं, और जिसको मुसल्ला रसूल मिला है हम उसको भी मानते हैं। भाई एक हज़रत साहब और मैं इशारा कर दूं, मैंने एक बंदे से सवाल किया, मैंने कहा यार हज़रत साहब इसको छोड़ दे, इधर नीचे रख दे, बस आपकी मेहरबानी, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे, मेरा दिल बड़ा खुश होगा यार, बड़ी तवज्जो से सुनो। मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार एक बंदे को मैदान करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या कीदा है? कहने लगा हाफिज होते सीधा जन्नती। ओ मैंने कहा यार ऐसे मुकर्रर बंदे हैं, लोग कहने हवाला दियो हवाला दियो, की हवाला देंगे? कहने लगा कोई पूछने वाली गल है? हाफिज साहब मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी इतनी शान वाली, इसमें जो दफन हो सीधा जन्नती है। मैंने कहा भाई जिस मट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फराज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा? अच्छा एक बंदा मुझे कहने लगा हाफिज साहब हम सहाबा इकराम को मानते हैं, बड़ी शान वाले, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने वाले, हम मानते हैं इनको। लेकिन हाफिज साहब जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया। क्यों जी हज़रत साहब है ना ऐसे बंदे भी? मैंने कहा भाई इसके मैं तुझे 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब?
पहला जवाब, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा करके तो वसीयत फरमाई। वसीयत क्या थी? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना, और फिर दरूद व सलाम पढ़ के अदब से अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यार मैं एक बात कह गया हूँ, आपने तवज्जो नहीं की यार, और तवज्जो की होती खुदा की कसम आपका ईमान बड़ा ताज़ा होता। वो बात क्या की है, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, ए सिद्दीक़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हमारा नबी, ऊंची बोलो, हमारा नबी। एक बंदा कहने लगा नहीं हाफिज साहब बात समझे नहीं हो। मैंने कहा चलो मैंने समझा दो यार। मैंने कहा हम अड़ने वाले नहीं हैं। कहने लगा असल में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे तो कोई डर के बोला नहीं। मैंने कहा चलो मैं मान गया भाई, वो खलीफा थे, वो डर के कोई बोला नहीं होगा। मैंने कहा जब वो पर्दा कर गए फिर तो डर खत्म हो गया। क्यों जी हज़रत साहब? अब आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है सहाबा इकराम ने आपकी वसीयत पर अमल किया। आरपी चारपाई को लाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रख दिया। यार अगली बात सुनोगे आपको और बड़ा मजा आएगा। जब चारपाई रख दी गई तो आगे बढ़ के जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। दरूद सलाम पढ़कर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवा से आवाज आई, ओ सिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दो। मैंने कहा अरे सिद्दीक़ तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। दूसरा जवाब भी दे दूं? तैयार हो सुनने के लिए? हमारे लाहौर के करीब एक इलाका है शरकपुर शरीफ का, सुना होगा नाम। वहाँ एक बहुत बड़े मर्द कलंदर मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल। आपके बारे में आता है कि एक मर्तबा आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर शहर जा रहा है 2 दिन के लिए, तो तुम रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार होके जैसे ही वहां पहुंचा देखा सिख शहर में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात उसके अंदर, तू राती आया नहीं, मैं तेरा इंतजार। उन्होंने कहा तू तो मरमान लगी सा, सिख तो शेन च टहलदा पिया सी। उन्होंने कहा तेन मुगालता लगा वे, सिख तो आज रात भी नहीं होगा, तू आज रात आ जाना। अगली रात ये फिर गया, देखा सिख फिर टहल रहा है, कभी इधर कभी इधर। फिर ये डर के वापस आ गया। अगला दिन जुम्मे का था। क्या था जी? और जुम्मे की नमाज ये मियाँ साहब के पीछे पढ़ता था। जब नमाज पढ़ने गया तो मियाँ साहब बयान के अंदर इरशाद फरमाया बेलियो
ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज़ो सिख दा रूप ना धारना पिया करे। इससे प्यार था चला। अरे जिसका पीर कामिल हो मुरीद को डूबने नहीं देता, बचा लेता है। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने दे। पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू, ओ कंडी लग दे तर के हु। अब हजरत साहब मैं चंद बातें अर्ज करूँगा, बस ज़रा दिल के कानों से सुनने वाली हैं। और ये महफिल मिलाद क्यों मनाते हैं इसका मकसद भी पता चल जाए। जब आप यहाँ से उठ के जाओ तो गिरेबान में झांक कर देखो मैंने मिलाद शरीफ का हक भी अदा किया कि नहीं। ये मकसद नहीं आए दो चार नाता सुनिया, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछा उतार देंदे आओ गए, ये मकसद नहीं है महफिल मिलाद में। देखो भाई, जैसे मैं बयान कर रहा हूँ और आप आज़ाद बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो, एक बंदा पीछे से और आता है और वो आगे बढ़कर यहाँ करीब आके बैठना चाहता है, तो इससे महफिल भी डिस्टर्ब होगी और हो सकता है बयान का तसलसल भी टूट जाए। तो मैं चाहता हूँ भाई महफिल भी डिस्टर्ब ना हो और बयान का तसलसल भी ना टूटे, तो मैं इशारा कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? ऊंची बोलो यार, और ऊंची आवाज से बोलो। सरकारे मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा फरोज़ हैं और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल कर रहे हैं। इतने में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद साथियों के हमरा वो भी मस्जिद में दाखिल हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि महफिल डिस्टर्ब ना हो, इशारा कर दिया। इसका क्या मतलब है? ऊंची बोलो ज़रा। जो जहाँ था वहीं बैठ गया, जो जहाँ था। जब महफिल बर्खास्त हुई तो सहाबा इकराम की देख के चीखें निकल गई। अफजलुल बशर बाद अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हमारी जूतियों में बैठे हुए। कहने लगे सिद्दीक ये तूने क्या किया? यार एक कदम बढ़ा के अंदर बैठ जाता, जूतियों में क्यों बैठ गए हो? अब सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। फरमाया जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ मैं जूतियों में ही था। अगर मैं अपनी मर्जी से एक कदम आगे बढ़ा के अंदर बैठ जाता, वहां मुझे मौत आ जाती, तो मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानों में उठाया जाना था। आपने अपनी मकाम को नहीं देखा, मनसब को नहीं देखा, सरकार के इशारे को देखा, वही बैठ गए। अब मैं हाथ से बांध के अर्ज करूंगा, क्या हम भी सरकार का कहा मानते हैं? अच्छा कोई इंतजामिया वाला होते इनको भी थोड़ा सा खामोश करवा दे, आपस में गुफ्तगू वगैरह न करें खामोशी से। अब मैं चंद एक मिसालें दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत होगी। कहना जी आँख ही नहीं खुलती। कहता है तो डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा करो, जना गार्डन पहुंचे आया। यार डॉक्टर के कहे से तेरी आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही है। देखो भाई, अगर मैं गलत बयानी करूं मेरा लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होकर कहो गलत कह रहा हूं, मैं सबके सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा
और अगर मैं सच कह रहा हूं, खुदारा आ यहां से उठो, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके उठो। हमारे लाहौर में जना गार्डन है, आप सुबह चले जाओ, फजर के वक्त मस्जिद वीरान और जना गार्डन चले जाओ, सूरज निकलने से पहले पब्लिक इतनी, औरतें मर्द पहुंचे होंगे, इतनी पब्लिक की हजरत साहब गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ा, मैं कहा यार तू उल्टा क्यों हो रहा है? कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने किया है? मैं डॉक्टर को ला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब तुम चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दे जे? मैंने कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, पानी की टंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर। कहने लगा नीचे क्यों नहीं रखते? मैंने कहा जी पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर गल समझ लो, ये दिल जो है ना खून की टंकी है। कौन सी? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा कर देते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दिया। मैं कहा जरूर दस। कहने लगा जितनी दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मरतबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बनना, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। यार मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है जी? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी छोटा गोश्त छड़ दियो, तुसी हजरत जी वड्डा गोश्त खाना छड़ दियो, तुसी हजरत जी नमक खाना छड़ दियो, तुसी मिठा खाना छड़ दियो। यार गलत बयानी ना करना, छड़ देने या कि नहीं छड़ देने? ऊंची बोलो यार। अच्छा कोई ताड़े चो दसेगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। वड्डा गोश्त, नमक, मिठा, यार डॉक्टर दे कहते हलाल छड़ देना में, नबी दे कहते हराम नहीं छड़ रहा। डॉक्टर के कहने से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, नबी के कहने से शराब नहीं छोड़ा, पाउडर पीना नहीं छोड़ा, जिना करना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा, पहना दा माल खाने बाज नहीं आ रहा, यतीमा दा कमाल खाने से बाज नहीं आ रहा। एक मेरा दोस्त था हजरत साहब, मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश। एक मरतबा उसे मिठाई खाना था, मैं कहा यार उन्हें खाना है? कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिता वे। किन्ने मना किया है? अच्छा मेरी गल समझ आ रही है ना तानू? किन्ने मना करता है? मैंने कहा छोड़ डॉक्टर नू, तू खाया कर। मैंने कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खा है। उची बोल दो डॉक्टर मेरा, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ा, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, उलमाए कलाम की मौजूदगी में ये बात कहने लगा हूं। डॉक्टर की बात ना मानी तेरी सेहत खराब हो सकती है, नबी का कहा ना माना तेरा ईमान खराब हो सकता है।
और एक बात मेरी पल्ले बांध लो, बंदा दुनिया में जितनी हेरा फेरी करता है औलाद के लिए करता है। चोरियां, डकैतियां, हेरा फेरी, फराड, जमीना ते कब्जे, माला ते कब्जे किहदे वास्ते करदा वे? ते दोस्तां नूं राजी करने वास्ते शराबां भी पींदा वे, जुआ भी खेलदा वे और कहंदे आसा ना शराब पियो और मत घबरा असी तेरे नाल मारांगे। क्यों जिस मर जाने फिर नाल मार देने, फिर कहने लै जाओ कि बो ना आन लग पे, कड्डो बाहर। मियाँ मुहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कित्थे नहीं तेरे कार वाले जिन्ना नहीं सह तू पाप कमांदा। अरे जिनकी खातर तू रब को नाराज करता रहा, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता रहा, ये सब तुझे मन्नो मट्टी के नीचे दफन करके वापस चले जाएंगे। कोई कब्र में साथ, ऊंची बोलो जरा, कोई कब्र में साथ। मैंने कहा जितने तेरे खैर खा हैं दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जहां मां इकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, अभी सबकी आवाज नहीं आ रही। अगर सरकार को खुश करने का नुस्खा बतला दूं, अमल कर लोगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। और नुस्खे की तस्दीक भी मैंने आपसे ही करवानी है। हजरत साहब आप बतलाओ, आपका बेटा आपकी बात ना माने, आप बेटे से खुश होगे नाराज होगे? ऊंची बोलो। उस्ताद की बात शागिर्द ना माने, उस्ताद भी शागिर्द से। पीर की बात मुरीद ना माने, पीर भी मुरीद से। और नबी की बात उम्मती ना माने तो नबी भी उम्मती से। तो भाई नबी की बात मानना शुरू कर दो, सरकार राजी हो जाएंगे। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, सूरह हशर है 28वां पारा, उसका हशर, सूरह हशर का पहला रुकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मा आताकुम रसूल फखजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। फरमाया मेरा महबूब जो तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, और जिससे मना करे बाज आ जाया करो, और अल्लाह से डरो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। या चलो मैं आपसे एक और सवाल कर लेता हूं, जितने भी बैठे हो कोई डरने वाली बात नहीं, बात हक सच की करना। ईमानदारी से बतलाओ, गुनाह करके चैन आ जाता है? ऊंची बोलो जरा। गुनाह चाहे जितने मर्जी ऊंचे लेवल का कर लो, पीसी होटल में बैठ के भी शराब पी लो, सुकून? ऊंची बोलो। अगर गुनाह करके दुनिया में सुकून नहीं मिलता तो कब्र हशर में कैसे सुकून मिलेगा यार? खुदारा अपने कब्र की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। तो सरकार का कहा मानोगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। और राजी करने का दूसरा नुस्खा भी बतला दूं? आवाज कम हो गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, ऊंची बोलो, नमाज मेरी आंखों की। अच्छा, इस हदीस का मतलब क्या है? हदीस तो हम सुनते रहे, लेकिन कभी मतलब की तरफ गौर किया है? लो आज मतलब सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। हज़रत साहब आप तहज्जुद के वक्त उठो,
आपका बेटा आगे जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी? जब आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी? तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से जवाब दो कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें नहीं। यार सबकी नहीं आवाज़ आ रही यार। अब ये समझो कि मेरी बयान के आखिरी कलिमात है। मैं चाहता हूँ ज़रा बेदारी के आलम में आप आज़ाद मेरी बात सुन लो। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें और ऊंची आवाज़, सरकार की आंखें। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और सूदी कारोबार करते हैं, जुल्म और सितम करते हैं, बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, यतीमों के मालों पर कब्जा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊंची बोलो यार। तो भाई ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए, खुदा के लिए जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा और आंखें ठंडी शैतान की कर रहे। खुदा की कसम मेरी आंखें झुक जाती है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। आप में से अगर कोई बशूर उलमा मुझे इसका जवाब दे दे, मैं सारी जिंदगी इनकी अजमत को सलाम करूंगा। जब को मुझे ये कहता है हाफिज जी कितने जब मिलाशी मनान वाले सारा साल मसीते वर्दे नहीं, क्या जवाब दूं उनको यार? क्या मिलाद हमें यह सिखा रहा है? खुदारा देखो मेरे हाथ बंदे, मेरे नबी के आका के मिलाद को, सरकार के मिलाद को बदनाम ना करो। 12वीं सालाना महफिल मना रहा है, अभी दाढ़ी मुंडा रहा है, अभी बेनमाजी है, चोरी की बिजली संभाल कर रहा है, चोरियां डकैतियां कर रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। अरे मिलाद मनाने वाले को तो ऐसा होना चाहिए। पहले घर में जाता था बीवी को गालियां, बच्चों को गालियां, आज घर में दाखिल हो जाते ही सलाम करे, बीवी कहे आज कित्थों होके आए, बतला मैं सरकार के मिलाद की महफिल से होकर आया। पहले तू बेनवाजी था, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो, लोग कहते होया कि ये बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया। पहले तो गाली गलौज करता था, वादा खिलाफी करता था, झूठ बोलता था, गीबतें चुगलियां गंदी गंदी पोस्टें लोगों का भेजता था, बेहयाई का काम करता था। अब सब छोड़ दे, लोग कहते होया कि ये मतलब मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। खुदारा सरकार के मिलाद से होके जाओ। मिलाद एक इनकलाब है यार, ये इनकलाब नहीं। वो सहाबा कराम जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, वही बच्चियों के लिए दुआएं करते नजर आ रहे। ये इनकलाब नहीं है। जो लोगों का माल लूटना, उनकी इज्जतें लूटना अपना हक समझते थे, वही उनकी जान और माल के मुहाफिज बनते नजर आ रहे हैं। ये इनकलाब नहीं है। जो अपने माँ बाप बूढ़ों को जाकर मंडी में बेच आया करते थे, वो अपने माँ बाप के कदम चूमते नजर आ रहे हैं। ये इनकलाब नहीं है। आज हमने मिलाद को बस यही बना लिया, साल में एक दफा मिलाद मना लो, जन्नत साड़ी पक्की। सन ना नमाज पढ़ने की लोड़ है, ना रोजे का रखने की लोड़ है। चलो मैं आपसे ही फैसला करवा लेता हूं, आपसे ही फैसला करवा लेता हूं। कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? ऊंची बोलो यार, इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? तो पहले सवाल च फंस गए, अगले सवाल न की बनेगा। मेरा ये हुस्न ज़न है, आप जितने भी बैठे हो, कोई थोड़ा पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, पढ़े लिखे हैं, आप मेरी बात को बड़ी जल्दी फॉलो कर लोगे। जब हम इम्तिहान गाह में बैठते हैं, पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो तो आसान, और जब पहले ची अटक जाए
अगले आंदे भी हों तो भूल जाता वे। और चलो मैं गैस लगवावा, तुसी बेशक तैयारी ना करो, तुसी कहो अब सबने तुक्का लगाया, पता नहीं आंदा भी है कि नहीं आंदा, लेकिन मेरे आका दा फरमान गलत, ऊंची बोल दो यार, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चलो एक सवाल ताड़े कोल भी कर लीए, ताड़े वालिद साहब या पीर साहब ताड़े वास्ते मदीने शरीफ से तोहफा ले आन, वो टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है, जान नमाज भी हो सकता है। अगर तुसी इस तोहफे नूं ज़ाया कर दियो, सारे उच्ची आवाज़ ना बोलो, तोहफा ले आने वाला खुश होएगा नाराज़ होएगा, और उच्ची आवाज़ ना। यार जेड़ा तोहफा मदीने शरीफ तो ले आया जावे, जेड़ा उदी कदर ना करे, तोहफा ले आने वाला नाराज़ हो जाए, कदी सोचा जे नमाज किथों दा तोहफा वे? ये तो ला मकानों का तोहफा है, और ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन है और लाने वाले रहमतल लिल आलमीन है। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, सच्ची बात करना, उससे रब राजी हो जाएगा, सरकार राजी हो जाएंगे। साडा इत्थे आने का मकसद की है? एक मुसलमान का तो दुनिया में आने का मकसद ही यही है, उससे रब भी राजी हो जाए, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी। तो जो चाहता है मुझसे रब भी राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। चलो हाले भी समझ नहीं आई, एक और बड़ी आसान जी मिसाल दे दी है। हजरत साहब तुसी इस गल का जवाब देना, मकान में ताड़ा अपना इन लगाया वे ताला, बगैर चाबी दे घर वड़ जाओगे? ऊंची बोलो जरा। जब बगैर चाबी दे तू अपने घर नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत से किवें चला जाएगा? तुसी कहोगे जी जन्नत की चाबी केड़ी है? तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की। चलो हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत का ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो। तुसी दसो चाबी का बंदोबस्त मरन तो बाद करना कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जो मसीतों आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी वास्ते, क्यों बैठा गप्पा मार रहा पिया? क्यों बैठा डेरे ते हुक्का पी रहा में? क्यों बैठा फराड करता पिया में? क्यों बैठा कारोबार कर रहे? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे हज़रत जी किधर चले जाए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा।